हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया 3 माइक्रोकुलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर ऋण 2 माइक्रोकुलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे संकेत के रूप में दिया है वह बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। तो हम लोग इसके आधार पे अपने प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोग यहाँ पे देखें तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका समीकरण देखेंगे। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो ई होता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारे पास बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित यहाँ पे हो जाता है उस बिंदु आवेश का Q, जो आवेश होगा Q, और उनके मध्य की दूरी जिसे हम लोग R के वर्ग के रूप में दर्शाते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, जिसके आधार पे हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम लोग इस मुख्य अवधारणा के आधार पे मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें आवेश के मान दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास में आवेश Q1 जो है वो रखा हुआ है और Q1 का मान हमारे पास में यहाँ पे 3 माइक्रोकुलाम है। इसको कुलाम में परिवर्तित करेंगे तो 3 × 10⁻6 कुलाम हम लोग को यह प्राप्त होगा। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास में। और यहाँ पे आवेश Q2 रखा हुआ है, मान लेते हैं। तो आवेश जो Q2 है हमारे पास, उसका भी मान दिया गया है ऋण 2 माइक्रोकुलाम है। इसको हम लोग यहाँ पे कुलाम में परिवर्तित करेंगे तो ऋण 2 × 10⁻, यहाँ पे ऋण 6 कुलाम हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को बोला गया है कि ये 2 मीटर की दूरी पर है, अर्थात इनकी जो दूरी होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना है हमारे पास में 2 मीटर हम लोग को दिया गया है। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु को हम लोग यहाँ पे O के रूप में दर्शा देते हैं। तो मध्य बिंदु यानी कि Q1 से अगर हम लोग दूरी देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 मीटर हो जाएगा। और Q2 से अगर हम लोग दूरी देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 मीटर हमें प्राप्त होगा। तो इसे हम लोग R1 कह देते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा R2। दोनों ही दूरी बराबर है, R1 R2 हम लोग नाम दे देते हैं। अब बिंदु O पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो क्या हो गया, Q1 हमारा पास धन आवेश है। ठीक है, तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र जो है बाहर की ओर निकलता है, यानी कि हमारे पास जो E1 की दिशा होगी वो क्या हो जाएगा, E1 हमें इस दिशा में मिलेगा। ठीक है, और Q2 हमारा यहाँ पे क्या है, Q2 हमारा क्या है, ऋण आवेश है। ठीक है, ऋण 2 × 10⁻6 कुलाम है। तो ये क्या होगा कि ऋण जो हमारे पास यहाँ पे होता है आवेश, उस पर विद्युत क्षेत्र जो है अंदर की ओर आता है। ठीक है, उसकी ओर आता है, यानी कि हमारे पास जो E2 की दिशा होगी वो भी क्या हो जाएगी, इसी दिशा में होगी, यानी कि O से Q2 की ओर ही हमें प्राप्त होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले E1 यानी कि हो जाएगा जो Q1 आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित आवेश हो जाएगा Q1 बटे दूरी जो है हमारे पास R1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और इसकी दिशा किस तरफ होगी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसकी दिशा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा Q1 आवेश है, Q1 से क्या हो जाएगा O की ओर, या फिर O से Q2 की ओर हम लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे O से आवेश जो है Q2 इस दिशा में हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ पे E2 का लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, और फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और फिर गुणा हो जाएगा आवेश Q2 बटे R2 का वर्ग। और इसकी भी दिशा हमारे पास क्या है, O से Q2 की ओर ही हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, बिंदु O से Q2 की ओर। ठीक है, दोनों स्थिति में दिशा हमें उसी तरफ मिल रही है। अब दिशा उसी तरफ मिल रही है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हम लोग निकालेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा, जो पहले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल रही है E1 धन यहाँ पे हो जाएगा E2। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो तो उभयनिष्ठ निकल जाएगा, फिर पूरे के गुणित में हो जाएगा हमारे पास में आवेश Q1 बटे R1 का वर्ग धन यहाँ पे हो जाएगा आवेश Q2 बटे R2 का वर्ग। इस तरह से हमें मान मिलेगा। अब हम लोग इस समीकरण में मान को रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक होता है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग होता है। तो इसको यहाँ पे रख देंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा आवेश Q1 का मान हमारे पास है 3 × 10⁻6 माइक्रोकुलाम था, यानी कि 3 माइक्रोकुलाम था, 3 × 10⁻6 कुलाम। और बिंदु ए से जो दूरी थी तो कितनी थी, 1 मीटर, तो हमारे पास हो जाएगा 1 वर्ग।
फिर यहाँ पे हो जाएगा धन। देखो हमारे पास जो आवेश रहता है उसका परिमाण लेते हैं, तो हमारा दूसरा आवेश ऋणात्मक था तो परिमाण लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻6 कुलाम, ठीक है। और फिर दूरी यहाँ पे भी 1 मीटर है तो 1 मीटर का हम लोग कर देंगे वर्ग। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हमारे पास हो जाएगा 9 × 10 की घात यहाँ पे धनात्मक 9 और 10 की घात ऋण 6 उभयनिष्ठ निकल जाएगा, ठीक है। 10 की घात ऋण 6 और 3 और 2 मिल करके हो जाएगा यहाँ पे 5। 5 का गुणा 9 से कर देंगे और 10 की घात ऋण 6 का भी गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 × 10 की घात हमारे पास में हो जाएगा धनात्मक 3 और विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तीव्रता तो न्यूटन प्रति कुलाम हमें मिलेगा और ये हो गया विद्युत क्षेत्र का परिणामी मान। और अब हम लोग इसकी दिशा भी देखेंगे तो दिशा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखो Q1 आवेश जो था यानी कि 3 माइक्रोकुलाम आवेश से ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऋण 2 माइक्रोकुलाम आवेश की ओर हमें यह जो है दिशा प्राप्त होगा, परिणामी दिशा, क्योंकि E1 और E2 दोनों की दिशा हमें इस रूप में मिल रही थी, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और उसकी दिशा। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।